नमस्कार साथियों, हमने प्रश्नावली 3.2 को समाप्त कर लिया है। आज हम प्रश्नावली 3.3 देखेंगे। सबसे पहले इसमें परिचय देखेंगे, फिर हम इनके उदाहरण देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो इसमें सबसे पहले आता है आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आव्यूह का परिवर्त किसे कहते हैं? तो मैं इसे आपको एक परिभाषा से समझाना चाहूंगा। तो हमने परिभाषा में लिखा है, किसी आव्यूह ए बराबर AIJ M गुणा n की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त आव्यूह को दिए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे हम a गैस या a की पावर t से व्यक्त करते हैं। तो हम इसको उदाहरण से समझते हैं। तो हमने यहाँ एक उदाहरण लिया है, a बराबर एक आव्यूह दिए है 3 गुणा 3 कोटि की है। तो हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो a गैस बराबर, हमने आपको बताया है कि किसी आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करने के लिए उनकी पंक्तियों को हम स्तंभों में चेंज करेंगे। तो इसको करेंगे, इसकी पंक्ति को स्तंभ में चेंज करेंगे। तो A11, A12, A13, हमने पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया और दूसरी पंक्ति को चेंज करेंगे। A21, A22, A23, हमने दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। अब तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाएंगे। तो A31, A32, A33, ये 3 गुणा 3 क्रम का आव्यूह है। तो हमने इनकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दिया, तो हमें यहाँ से A गैस या आव्यूह का परिवर्त प्राप्त हो गया। हम एक और उदाहरण लेंगे, जैसे कि A बराबर एक आव्यूह है 2, 4, 6, 8, ये 2 गुणा 2 क्रम की आव्यूह है। हमें इसका परिवर्त ज्ञात करना है, तो हम A गैस ज्ञात करेंगे। तो इसकी जो पहली पंक्ति है इसको हम पहला स्तंभ बनाएंगे 2 और 4 परिभाषा के अनुसार, और उसकी दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे 6 और 8। तो ये हमें 2 गुणा 2 क्रम का आव्यूह प्राप्त हुआ। तो ये इसका ये A आव्यूह है, ये उसका परिवर्त है। इसी प्रकार ये भी एक A आव्यूह है और ये उसका परिवर्त है। तो इस प्रकार हम किसी आव्यूह का परिवर्त ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसमें आव्यूह के परिवर्त गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो हम समझते हैं आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म क्या होते हैं। पहला गुणधर्म है, यदि A का परिवर्त ज्ञात करूं तो वो मूल आव्यूह के बराबर आता है। इसमें दूसरा गुणधर्म है, यदि K A का डैश बराबर आता है K इंटू A का डैश, जहां K कोई अचर है। इसी में तीसरा गुणधर्म है, A प्लस B का डैश बराबर होता है A डैश प्लस B डैश के। इसी में चौथा गुणधर्म है, AB का डैश बराबर होता है B डैश और A डैश के। अब हम इन सभी गुणधर्मों को एक उदाहरण से समझेंगे। तो इसमें प्रश्नावली 3.3 का उदाहरण नंबर 20 है। यदि A बराबर हमें एक आव्यूह दी है, ये 2 गुणा 3 क्रम की आव्यूह है। इसी प्रकार एक B आव्यूह दी है, ये भी 2 गुणा 3 क्रम की आव्यूह है। तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो हमें पहला करना है, A डैश का डैश बराबर A प्लस B का डैश बराबर A डैश प्लस B डैश, K B का होल डैश बराबर होता है K इंटू B डैश के। तो सबसे पहले हम इसमें पहला लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर पहला प्रश्न लिख लिया है। तो अब हम इसमें सबसे पहले A डैश ज्ञात करेंगे। A डैश ज्ञात करने के लिए तो A आव्यूह की पंक्तियों को हम स्तंभों में चेंज करेंगे। तो हम करते हैं 3 अंडर 3 और 2, पहली पंक्ति को हमने पहला स्तंभ बना दिया। इसी प्रकार 4, 2 और 0, हमने दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। तो हमने A डैश ज्ञात कर दिया। अब हम इसका डैश का डैश ज्ञात करेंगे। तो ये हमें पंक्ति दी है, इसको हम स्तंभों में बदल देंगे। तो यहां से प्राप्त हो जाएगा हमें 3 और ये 4। हमने पहली पंक्ति है इसको
पहला स्तंभ बना दिया। इसी प्रकार हमने दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया और हमने तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। हमने ए डैश का डैश ज्ञात कर लिया। तो आप देख सकते हैं ए डैश का डैश बराबर है ए के। तो ए डैश का डैश बराबर किसके है? ये हमारा ए आव्यूह है जो हमें मूल आव्यूह दी थी। तो हमने पहला इसमें सिद्ध कर लिया कि ए डैश का डैश बराबर होता है ए के। तो पहला गुणधर्म इसी प्रकार सिद्ध होता है। अब इसी में दूसरा प्रश्न दिया है ए प्लस बी का डैश बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश के। तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं। तो LHS में देखिए हम सबसे पहले हम ए प्लस बी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम ए आव्यूह का मान रखेंगे प्लस बी आव्यूह का मान रखेंगे। तो आपको ये मान स्क्रीन पर दिख रहे होंगे इनको रखने पर। तो इस प्रकार हमने ये मान लिख लिए हैं। अब हम इनको जोड़ेंगे। पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से जोड़ेंगे और दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से जोड़ेंगे। हम 3 में 2 को जोड़ूंगा, ये हो जाएगा 5। इस √3 में इस -1 को जोड़ूंगा तो ये होगा √3 -1। इसी प्रकार इस 2 में मैं इस 2 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 4। 4 में इस 1 को जोड़ूंगा ये हो जाएगा 5। इसी पर इसको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 4। इसको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 4। अब मैं ए प्लस बी का डैश ज्ञात करूंगा। तो इन पंक्तियों को मैं स्तंभों में चेंज कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 5 √3 -1 और 4। इसी प्रकार ये हो जाएगा 5 4 4। तो मैंने इस पंक्ति को ये स्तंभ में चेंज कर दिया, इस दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ में चेंज कर दिया। तो यहाँ से मैंने ए प्लस बी का होल डैश ज्ञात कर लिया। अब मैं RHS लूंगा, ए डैश प्लस बी डैश। तो मैं यहाँ ए डैश का मान रखूंगा। तो ए डैश के लिए सबसे पहले ए डैश ज्ञात करूंगा। तो आपको बगल में स्क्रीन पे ए का मान दिख रहा होगा, यहाँ से मैं ए डैश ज्ञात करूंगा। ए डैश आ जाएगा मेरा 3 √3 2 4 2 0। तो मैंने यहाँ पर पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दिया। इसी प्रकार मैं बी डैश ज्ञात करूंगा। तो आपको बगल में स्क्रीन पर भी आव्यूह दिख रही होगी। इसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा 2 -1 और 2 1 2 और 4। अब मैं ए डैश प्लस बी डैश ज्ञात करूंगा। तो मैं ए डैश का मान रखता हूं प्लस बी डैश का मान रखता हूं। तो मैंने ए डैश का मान रख लिया और बी डैश का मान रख लिया। अब मैं इनको जोड़ूंगा तो ए डैश प्लस बी डैश बराबर, अब मैं इस पंक्ति को इस पंक्ति में जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 3 में 2 को जोड़ूंगा 5। इसी प्रकार ये हो जाएगा 5, ये होगा √3 -1। इसी प्रकार ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। तो देखिए हमारी LHS ये है और हमारी RHS ये है, ये आपस में बराबर हैं। तो मैं यहाँ कह सकता हूं ए प्लस बी का डैश बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश के। तो हमने दूसरा गुणधर्म सिद्ध कर दिया। तो इसमें तीसरा प्रश्न दिया है के बी का होल डैश बराबर होता है के इंटू बी डैश के। तो सबसे पहले मैं के बी ज्ञात करूंगा। तो यहाँ के इंटू बी बराबर, यहाँ के इंटू में बी आव्यूह का मान रखूंगा। तो यहाँ मैंने बी आव्यूह का मान रख दिया है। अब हम जानते हैं कि आव्यूह से बाहर कोई अचर होता है तो उसका गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ होगा। तो मैं गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा 2k माइनस के 2k के 2k और ये 4k। ये k भी आ गया हमारा। अब मैं इसका परिवर्त ज्ञात करूंगा, k इंटू बी डैश ज्ञात करूंगा। इन पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दूंगा, 2k माइनस के 2k। इसी प्रकार इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज करूंगा, k 2k और 4k। अब मैं यहां से k को उभयनिष्ठ ले लूंगा।
यहाँ से k को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मुझे प्राप्त हुआ 2 माइनस 1 2 1 2 4। अब मैं यहाँ k इंटू बी का डैश ज्ञात करूंगा। तो बी का डैश ज्ञात करने के लिए आपको बगल में स्क्रीन पर बी अभी दिख रही होगी, तो मैं इसका बी डैश ज्ञात करूंगा। तो बी डैश यहाँ से प्राप्त होगा मुझे 2 माइनस 1 2 1 2 और 4। यहाँ पर मैंने पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दिया बी अवयव की। यहाँ से के बी का डैश याद करूंगा, तो के इंटू बी डैश का मान रखूंगा मैं, ये वाला 2 माइनस 1 2 1 2 4। अब के का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करूंगा, के बी का डैश बराबर ये हो जाएगा 2k माइनस k 2k k 2k और 4k। यदि मैं यहाँ से इसको कॉमन लूंगा द्वारा से, ये प्राप्त होगा मुझे 2 माइनस 1 2 1 2 और 4। तो देख सकते हैं के बी का डैश बराबर आ रहा है के बी का डैश, तो अर्थात मैं कह सकता हूं के बी का होल डैश बराबर होता है के इंटू बी डैश के। तो ये मैंने उदाहरण नंबर 3 सिद्ध कर दिया। तो इसमें उदाहरण नंबर 21 दिया है, यदि ए बराबर एक अवयव है बी बराबर एक अवयव है तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश के। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को लिखते हैं। तो इस प्रकार मैंने उदाहरण नंबर 21 लिख लिया है। इसमें ए बराबर एक अवयव दी है, बी बराबर एक अवयव दी है और इसमें सत्यापित करना है ए बी का डैश बराबर होता है बी इंटू ए डैश। अब मैं ए बी का डैश ज्ञात करूंगा, इससे पहले मुझे ए बी ज्ञात करना होगा। तो मैं यहाँ ए अवयव का मान रखूंगा इंटू बी अवयव का मान रखूंगा। तो इस प्रकार मैंने यहाँ ए अवयव का मान लिख लिया, यहाँ बी अवयव का मान लिख लिया। अब मैं इस अवयव का गुणा इस अवयव में करूंगा, तो यहाँ से ए बी प्राप्त होगा मुझे। तो इस प्रकार मैंने पहली पंक्ति का गुणा 1 के साथ किया तो ये आया -2। इस -2 का गुणा 3 के साथ किया तो ये आया -6। इस -2 का गुणा -6 के साथ किया तो ये आया 12। इसी प्रकार 4 का गुणा मैंने इस 1 के साथ किया तो ये आया 4। 4 का गुणा मैंने 3 के साथ किया तो ये आया 12। 4 का गुणा मैंने 6 के साथ किया तो ये आया -24। इसी प्रकार 5 का गुणा 1 के साथ किया तो ये आया 5। 5 का गुणा 3 के साथ किया तो ये आया 15। तो हमने आपको अवयव का गुणा बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। अब मैं इसमें ए बी का डैश ज्ञात करूंगा। तो ए बी का डैश बराबर इसकी पंक्तियों को मैं स्तंभों में चेंज कर दूंगा, तो ये मुझे ए बी का डैश प्राप्त हो जाएगा। तो -2 -6 12। मैंने पहली पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को स्तंभ में बदलूंगा 4 12 -24। इस प्रकार मैंने दूसरी पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति को मैं स्तंभ में बदलूंगा 5 15 -3। तो हमें ए बी का डैश 3/3 कोटि का अभी प्राप्त हो गया। तो अब मैं बी डैश गुणा ए डैश का मान ज्ञात करूंगा। तो बी डैश गुणा ए डैश का मान ज्ञात करने से पहले मुझे बी डैश पता होना चाहिए और ए डैश पता होना चाहिए। तो हमें बी अवयव जे दे रखी है, ए अवयव जे दे रखी है, तो यहाँ से मैं बी डैश ज्ञात करूंगा। तो बी डैश ज्ञात करूंगा तो इसकी जो पंक्ति है इसको मैं स्तंभ में चेंज कर दूंगा, तो यहाँ से मुझे बी डैश का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो ए अवयव है ये एक स्तंभ अवयव है, तो इसकी जो पंक्ति है इसको मैं स्तंभों में चेंज कर दूंगा, तो यहाँ से मुझे ए डैश प्राप्त हो जाएगा। तो मैं चेंज करता हूँ, ये होगा -2। इसी प्रकार 4, ये हो जाएगा 5। तो मैंने बी डैश और ए डैश का मान ज्ञात कर लिया है। अब मैं बी डैश गुणा ए डैश करूंगा, बी डैश का मान रखता हूं गुणा मैं ए डैश का मान रखता हूं। तो मैंने यहाँ मान लिख लिया है। अब मैं इन दो अवयव का आपस में गुणा करूंगा,
अब मैं 1 का गुणा इस 2 में करूंगा तो ये आएगा -2। इसी प्रकार 1 का गुणा इस 4 में करूंगा तो ये आएगा 4। 1 का गुणा करूंगा 5 में तो ये आएगा 5। इसी प्रकार 3 का गुणा करूंगा 2 में तो ये आएगा -6। 3 का गुणा इस 4 में करूंगा तो ये आएगा 12। 3 का गुणा इस 5 में करूंगा तो ये आएगा 15। इसी प्रकार 6 का गुणा इस 2 में करूंगा तो ये आएगा 12। -6 का गुणा इस 4 में करूंगा तो ये आएगा -24। इसी प्रकार 6 का गुणा इस 5 में करूंगा तो ये आएगा -30। तो आप देख सकते हैं ए बी का डैश मैंने ये निकाला और ये निकाला मैंने बी डैश इंटू ए डैश, ये दोनों आपस में बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ ए बी का डैश बराबर है बी डैश इंटू ए डैश। तो यह सिद्ध होता है। तो इस प्रकार आपका उदाहरण नंबर 21 समाप्त। अब इसमें आगे चलते हैं। तो इसमें है सममित तथा विषम सममित आव्यूह, समेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं हम सममित आव्यूह, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको हम एक परिभाषा से समझेंगे। तो हमने यहाँ परिभाषा लिख ली है, यदि वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे में ए डैश बराबर ए, अर्थात ए आई जे, यहाँ ए आई भी पंक्ति तथा जे स्तंभ का अवयव बराबर होता है ए जे आई हो, तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं। तो इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। तो एक उदाहरण लेते हैं। तो हमने यहाँ एक उदाहरण लिया है, ए बराबर एक आव्यूह दिए 3/3 क्रम की है। तो सबसे पहले हम ए डैश ज्ञात करेंगे। तो ए डैश ज्ञात करते हैं इसका। तो हम इसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करेंगे। तो करते हैं 1 2 3, ये पंक्ति को हमने स्तंभ में चेंज करिए। इस प्रकार इस पंक्ति को चेंज करेंगे 2 3 1। इसी प्रकार इस पंक्ति को चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 3 1 और 2। ये 3 गुणा 3 आव्यूह प्राप्त हुई हमें। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ए डैश ज्ञात किया तो उसका मान इस ए के बराबर आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए डैश बराबर ए, अर्थात हमने सिद्ध कर दिया कि ए डैश बराबर ए है। तो यह सममित आव्यूह है। तो अब इसमें है विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम इसको परिभाषा समझेंगे। तो हमने यहाँ परिभाषा लिख ली, यदि वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे में ए डैश बराबर आता है -a, अर्थात ए आई जे बराबर -a जे आई हो, तो उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे। तो हमने ये उदाहरण लिया है, ए बराबर हमें एक आव्यूह दी है। तो हम इसको सिद्ध करेंगे, ए डैश बराबर होता है -a डैश के। तो हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ए डैश ज्ञात करेंगे। तो इसकी पंक्तियों को हम स्तंभों में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 3 1 और -3 0 5 -1 -5 और 0। अब हम इसमें से -1 कॉमन लेंगे। तो इस आव्यूह में से यदि मैं -1 कॉमन लूंगा तो ये 0, इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 3। इसी प्रकार ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -5 और ये 0। तो आप देख सकते हैं ए डैश बराबर किसके आ गया है, इस आव्यूह के जो हमने ए मानी थी। तो ए डैश बराबर -1 इंटू इसको लिख सकते हैं हम ए। तो ए डैश बराबर -a। तो हमने यहां सिद्ध कर दिया कि ए डैश बराबर होता है -a के। तो यह विषम सममित आव्यूह है। यदि ए डैश बराबर आता है -a के तो वह विषम सममित आव्यूह है। यदि ए डैश बराबर आता है a के तो वह सममित आव्यूह है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ने पर हमें 2 प्रमेय दी हैं। ये दोनों प्रमेय हमें प्रश्नावली 3.3 के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसमें प्रमेय नंबर 1 दी है, वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए a प्लस a का डैश एक सममित आव्यूह है और a माइनस a का डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। तो इस प्रकार मैंने प्रमेय नंबर 1 को लिख लिया है।
तो हमें सिद्ध करना है a प्लस a का डैश एक सममित आव्यूह है और a माइनस a का डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो सबसे पहले हम पहली वाली को लेंगे, हम इसको सममित सिद्ध करेंगे। तो मैं लेता हूं, मान लीजिए p बराबर a प्लस a का डैश, ये मैंने आव्यूह ले ली। अब मैं p का डैश ज्ञात करूंगा, तो p का डैश करूंगा तो इन दोनों पर भी डैश आ जाएगा, प्लस a डैश का डैश। तो हम जानते हैं a प्लस b का डैश बराबर होता है a डैश प्लस b डैश के। ये हमने आपको आव्यूह के गुणधर्म में सिखा दिया है। तो हम यहां से करेंगे p का डैश बराबर a डैश प्लस a डैश का डैश। हम जानते हैं a डैश का डैश बराबर होता है a, ये भी हमने देख लिया है। तो हम करते हैं p डैश बराबर a डैश प्लस a डैश का डैश बराबर a। तो p डैश बराबर a को हम यहां लिख देंगे प्लस a डैश को हम यहां लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं a प्लस a का डैश ये बराबर है p के। तो हम इसको लिख सकते हैं p डैश बराबर है p के। तो हम जानते हैं यदि हम किसी का डैश ज्ञात करें और वह उसी अवस्था में आ जाए तो उसको सममित आव्यूह कहते हैं। तो यह सममित सिद्ध होता है। तो इसमें दूसरा दिया है a माइनस a का डैश बराबर होता है विषम सममित आव्यूह। तो हम इसको c बराबर मानेंगे a माइनस a का डैश। तो हम c का डैश ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस a का डैश का होल डैश। तो हम जानते हैं a माइनस b का डैश बराबर होता है a डैश माइनस b डैश के। तो हम करेंगे c डैश बराबर a डैश माइनस a डैश का डैश। और हम जानते हैं a डैश का डैश बराबर होता है a, तो रखते हैं हम c डैश बराबर a डैश माइनस a डैश का डैश जो होता है a। अब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस a का डैश। तो आप देख सकते हैं a माइनस a का डैश बराबर क्या है c। तो हम रखेंगे c डैश बराबर यह माइनस c। अर्थात हमने आपको बताया है यदि c डैश बराबर आता है माइनस c तो यह एक विषम सममित आव्यूह है, यह सिद्ध होता है। तो इस प्रकार हमने a प्लस a के डैश को एक सममित आव्यूह सिद्ध किया और a माइनस a के डैश को एक विषम सममित आव्यूह सिद्ध किया। इस प्रकार आपका प्रमेय नंबर 1 समाप्त होता है। प्रमेय नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। तो इसमें प्रमेय नंबर 2 है, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। तो हमने इसमें प्रमेय नंबर 2 को लिख लिया है। अब हम इसको सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ मानते हैं, माना a एक वर्ग आव्यूह है। हमने माना एक वर्ग आव्यूह है, तो a को हम लिख सकते हैं a बराबर, तो आप यहां समझिए, मान लीजिए a को मैं लिख सकता हूं a/2 प्लस a/2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ पर 2 एलसीएम आ जाएगा तो a प्लस a, इसी प्रकार 2a/2, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा a। तो मैं a को ये लिख सकता हूं, तो मैं a को यह लिख सकता हूं। तो मैं लिखता हूं इसको, तो मैं लिखूंगा यहाँ a/2 प्लस a/2। इसमें मैंने a/2 का डैश जोड़ दिया माइनस a/2 घटा दिया। तो a बराबर 1/2 प्लस, इसमें मैं इस वाले को लूंगा a/2 प्लस, अब मैं इसको लूंगा a/2
माइनस ए डैश अपॉन 2। अब मैं इनमें से 1/2 को बाहर ले लूंगा, तो 1/2 मैंने यहाँ बाहर ले लिया, तो ये बचा मेरा ए प्लस ए का डैश। इसी प्रकार इसमें से मैं 1/2 बाहर ले लूंगा, तो ये बचेगा 1/2 ए माइनस ए का डैश। फिर मैं नंबर 1 में हमने ये ज्ञात कर लिया है, ये सम्मित होता है और ये विषम सम्मित होता है। तो हम किसी वर्ग आव्यूह को सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया है। तो इसमें एक नोट है, ए कोई वर्ग आव्यूह है तो सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह का योगफल ए, जो कि एक वर्ग आव्यूह है, आता है। तो हम इसको सिद्ध करेंगे। तो हमने अभी इस थोड़ी देर पहले सिद्ध किया था, 1/2 ए प्लस ए का डैश ये एक सम्मित आव्यूह है। इसी प्रकार 1/2 ए माइनस ए का डैश ये विषम सम्मित है। हम इन दोनों के योग करके ए को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ देखिए 1/2 और 1/2 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो 1/2 में कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ आएगा ए प्लस ए का डैश और यहाँ रह जाएगा ए माइनस ए का डैश। तो आएगा ए डैश से ए डैश कट जाएगा, तो 1/2 ये आ जाएगा ए और ए 2a, 2 से मैंने काट दिया तो ये आ गया ए। तो हम कह सकते हैं सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह का योग मूल आव्यूह के बराबर आता है। तो यहाँ हमने लिखा है, तो हम कह सकते हैं कि सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह का योग मूल आव्यूह के बराबर आता है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, यहाँ देख सकते हैं। तो अब इसमें हमें b बराबर एक आव्यूह दी है। इस आव्यूह को हमें सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम इस प्रिंस को लिखते हैं। तो हमने यहाँ उदाहरण नंबर 22 को लिख लिया है। इसमें b बराबर एक 3 गुणा 3 क्रम की एक हमें आव्यूह दी है और हमें इसे सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हमने आपको प्रमेय नंबर 12 में किसी वर्ग आव्यूह को सम्मित तथा विषमित आव्यूह के रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं उसको सिखा दिया है। तो हम लिखते हैं। तो हमने लिखा है, हम जानते हैं कि b एक 3 गुणा 3 क्रम की वर्ग आव्यूह है, तो b बराबर 1/2 b प्लस b का डैश प्लस 1/2 b माइनस b का डैश, ये और ये सम्मित होता है और ये विषम सम्मित होता है। तो हम 1/2 b प्लस b डैश को ज्ञात करेंगे प्लस 1/2 b माइनस b डैश को ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम b डैश ज्ञात करेंगे। तो b डैश बराबर जो हमें ये आव्यूह दी है b बराबर, इसकी पंक्तियों को हम यदि स्तंभों चेंज करते तो हमें b डैश प्राप्त हो जाएगा। तो हम चेंज करते हैं। तो हमने इस आव्यूह की पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। तो यहाँ से हमें b डैश प्राप्त हो गया। अब हम 1/2 b प्लस b डैश को ज्ञात करेंगे। तो हम 1/2 b प्लस b डैश को हम p मानते हैं। तो p बराबर ज्ञात करेंगे, तो p बराबर 1/2 यहाँ हम b आव्यूह को मान रखेंगे प्लस b डैश आव्यूह को मान रखेंगे। तो मान रखते हैं। तो हमने यहाँ b आव्यूह को मान रख लिया और यहाँ b डैश आव्यूह को मान रख लिया है। अब हम इस आव्यूह में इस आव्यूह को जोड़ेंगे। ये 3 गुणा 3 क्रम का आव्यूह है, ये भी 3 गुणा 3 क्रम का आव्यूह है। तो इसकी पहली पंक्ति में जोड़ेगी, दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति में जोड़ेगी और तीसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति में जोड़ेगी। तो हम जोड़ते हैं। तो p बराबर 1/2। तो हमने इसमें इसको जोड़ा तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब हम
1/2 जो कि एक अदिश है, अदिश का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा ये। तो हम 1/2 का गुणा करते हैं इसमें, तो ये हमें प्राप्त होगा 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3 1 माइनस 3/2 1 और माइनस 3। तो हमने यहाँ से पी आर बी को ज्ञात कर लिया। हम देखेंगे क्या ये सम्मित है, तो हम पी का डैश ज्ञात करेंगे। तो पी का डैश बराबर इस आव्यूह की पंक्ति को हम स्तंभ में चेंज करेंगे, तो हमने इसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हैं पी डैश बराबर आ रहा है इस पी के, देख सकते हैं पी डैश बराबर पी। तो पी एक सम्मित आव्यूह है। अब हम 1/2 बी माइनस बी डैश ज्ञात करेंगे, इसको हम क्यू मानते हैं। तो क्यू बराबर 1/2, यहाँ हम बी आव्यूह को मान रखेंगे माइनस बी डैश आव्यूह को मान रखेंगे, तो मान रखते हैं। तो यहाँ हमने बी आव्यूह का मान रख लिया है और बी डैश का मान रख लिया है। अब हम इस आव्यूह में से इस आव्यूह को घटाएंगे, तो क्यू बराबर 1/2, जब मैं इस आव्यूह में से इस आव्यूह को घटाऊंगा तो ये हमें प्राप्त होगा 0 माइनस 1 माइनस 5 1 0 6 5 माइनस 6 और 0। अब 1/2 जो कि अदिश है, अदिश का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करूंगा, तो यह हमें प्राप्त होगा 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2 1/2 0 और 3 5/2 माइनस 3 और 0। तो हमने Q का मान निकाल लिया है। अब हम जांच करेंगे क्या Q एक विषम सम्मित है, तो Q डैश ज्ञात करेंगे। तो Q का डैश हो जाएगा आपका 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2 1/2 0 3 और 5/2 माइनस 3 0। हमने इसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दिया। अब हम इसमें -1 को कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2 1/2 0 3 5/2 माइनस 3 और ये 0। तो आप देख सकते हैं क्यू डैश बराबर आ रहा है क्यू के, जो आपका क्यू का मान है। तो मैं लिख सकता हूं क्यू डैश बराबर माइनस क्यू। तो यह विषम सम्मित है। तो यहाँ हमने P और Q के मान निकाल लिए हैं। रखते हैं B बराबर 1/2 B प्लस B का डैश प्लस 1/2 B माइनस B का डैश। ये हमने समीकरण माना था, हमने इसको P माना था और इसको Q माना था। तो हम B आव्यूह का मान रखेंगे सबसे पहले, ये आपको बगल में स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। फिर 1/2 B प्लस B डैश का मान रखेंगे प्लस 1/2 B माइनस B डैश का मान रखेंगे। तो यहाँ हमने 1/2 B प्लस B डैश का मान ये रख लिया प्लस 1/2 B माइनस B डैश का मान ये रख लिया और B का मान रख दिया। तो हमने B आव्यूह को एक सम्मित तथा विसम्मित आव्यूह के रूप में व्यक्त कर दिया। यह हमारा आंसर है। इसी प्रकार आपका उदाहरण नंबर 22 समाप्त होता है।